अनजान कॉल और घड़ी पर समय शाम 7 बजे। स्थान दिल्ली। राघव वर्मा, एक तेज तर्रार साइबर क्राइम इंस्पेक्टर, ऑफिस से निकल ही रहा था कि एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही एक कंपकंपाती आवाज गूंजी। तुम्हें अगली 7 मिनट में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, वरना किसी की जान चली जाएगी। राघव चौंका। क्या ये कोई मजाक था? पर कॉलर ने उसका नाम लिया था और ऑफिस डेस्क पर रखी पुरानी तस्वीर का जिक्र किया। उस तस्वीर को फिर से देखो, जिसे तुमने पिछले 10 साल से छुपा रखा है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ पड़ा। वो तस्वीर थी एक मर्डर केस की जो 10 साल पहले बंद हो गया था। एक 15 साल के लड़के की मौत और कोई सबूत नहीं। 7 मिनट के भीतर स्टेशन पर पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला आई और एक लिफाफा थमा गई। बिना कुछ कहे गायब हो गई। लिफाफे में सिर्फ एक पंक्ति थी, 7:07 पर दूसरी घंटी बजेगी और दूसरा सच सामने आएगा। तैयार रहो। अतीत का दरवाजा। राघव उसी पुराने केस की फाइल फिर से खंगालने लगा। वो केस था अर्जुन मिश्रा नामक एक छात्र का। उसकी लाश रेलवे यार्ड में मिली थी और केस बंद कर दिया गया था एक्सीडेंट के नाम पर। अब कोई राघव को उस केस की ओर दोबारा घसीट रहा था। तभी फोन दोबारा बजा। अगली 7 मिनट में वॉच टावर पहुंचना होगा, वहीं तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने खोया था। राघव भागते हुए पुरानी दिल्ली के छोड़े गए वॉच टावर तक पहुंचा। टावर में सीढ़ियां टूटी थीं, खिड़कियां जालीदार। ऊपर पहुंचते ही दीवार पर कुछ लिखा था, सिस्टम ने उसे मारा नहीं, तुमने मारा। नीचे एक पुराना रिकॉर्डर रखा था। दबाते ही आवाज गूंजी, राघव सर, आपने जो एक्सपेरिमेंट की इजाजत दी थी उसी ने मेरी जान ली। अर्जुन की आवाज थी। राघव हिल गया। भूत और भविष्य राघव की यादें वापस लौट रही थीं। 10 साल पहले एक साइकोलॉजिकल स्टडी प्रोजेक्ट के तहत कुछ स्कूल स्टूडेंट्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन बिहेवियर ट्रैकिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था। राघव उस वक्त सब इंस्पेक्टर था और उस प्रोजेक्ट का डाटा कलेक्शन लीड कर रहा था। अर्जुन उन बच्चों में सबसे होशियार था, लेकिन कुछ गलत हो गया था। शायद उसने सिस्टम की असलियत समझ ली थी और उसकी मौत उसी सच्चाई को दफन करने का तरीका थी। टावर में रखी फाइल से पता चला, एक गैर सरकारी संगठन और एक साइबर फर्म मिलकर बच्चों के माइंड पैटर्न्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। राघव के हाथ में एक और लिफाफा था। अगला सच 7:28 पर सामने आएगा। तैयारी करो, तुम्हारे करीब का कोई इस खेल में शामिल है। विश्वासघात। अब खेल राघव की जिंदगी में घुस चुका था। उसे शक हुआ अपने सबसे करीबी दोस्त पर, आदित्य, जो तब गैर सरकारी संगठन में साइकोलॉजिस्ट था। राघव ने उसे फोन किया। आदित्य बोला, मैं जानता था एक दिन तुम जरूर आओगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राघव, तू भी उस प्रोजेक्ट में शामिल था? आदित्य, न सिर्फ शामिल, मैंने ही अर्जुन को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। गुस्से में राघव पुराने गेस्ट हाउस पहुंचा जहां अर्जुन की मौत हुई थी। तब तक 7:28 हो चुके थे। कमरे में एक घड़ी खुद ब खुद चली और छत से एक प्रोजेक्टर चालू हो गया। एक वीडियो चला। अर्जुन कह रहा था, अगर कोई ये देख रहा है तो समझो मैं जिंदा नहीं रहा। लेकिन मैं राघव को दोष नहीं देता। असली दोष उनका है जो इंसान की सोच को कंट्रोल करने की मशीन बना रहे हैं। उसका चेहरा डर से नीला पड़ चुका था। अंतिम 7 मिनट, सच या साजिश? अब घड़ी 7:35 बजा चुकी थी। राघव के पास 3 चीजें थीं, अर्जुन की रिकॉर्डिंग, गैर सरकारी संगठन और साइबर कंपनी के लिंक, और आदित्य की स्वीकारोक्ति। तभी आखिरी कॉल आई, अगर तुम ये सब दुनिया को बताओगे तो तुम भी मर जाओगे, पर अगर चुप रहो तो सिस्टम चलता रहेगा, जैसे हमेशा चलता आया है। राघव ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा मीडिया को सबूत सौंपने पहुंचा। अगले दिन न्यूज हेडलाइन आई, साइबर कंपनी और गैर सरकारी संगठन बच्चों के दिमाग से कर रहे थे खिलवाड़। एक अफसर की बहादुरी ने खोली साजिश की पोल। लेकिन 3 दिन बाद एक नया लिफाफा राघव के दरवाजे पर था। बस एक लाइन लिखी थी, तुमने जो देखा वो तो सिर्फ पहला स्तर था, अब असली खेल शुरू होगा।